नमस्कार, झूठी खबर में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर है कि पूरे विश्व के जलीय जीवों ने इंसानों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। वो अपने क्षेत्र में इंसानों के प्रवेश पर निषेध चाहते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जलीय जीवों की तरफ से जलीय जीव संगठन के सचिव मिसेस मछली रानी जी है। इंसानों की तरफ से बात रखने के लिए मंत्री श्री बर्बाद जी है। तो आइए चालू करते हैं आज की चर्चा। तो सबसे पहले हम मछली रानी जी से उनका पहलू सुन लेते हैं। हाँ, तो मछली रानी जी बताइए, जलीय जीव आंदोलन में क्यों गए हैं और उनकी मांग क्या है? जी, पहले तो सभी दर्शकों का अभिवादन। हम जलीय जीव कभी भी इंसानों के घर जाकर वहां गंदगी नहीं करते, तबाही नहीं मचाते, लेकिन ये इंसान हमारे क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले तो वहां मार काट मचाते हैं, फिर वहां गंदा करते हैं, फिर चले जाते हैं। प्लास्टिक कचरा, फैक्ट्रियों की गंदगी और सभी तरह के कचरे ये पानी में डाल जाते हैं। हर हफ्ते हमारे करोड़ों जीवों की मृत्यु इन इंसानों की वजह से होती है। हमारी बस एक ही मांग है कि इंसान अब हमारे क्षेत्र में कभी प्रवेश न करे। जी, इसमें कहना क्या है? इस धरती पर हम इंसानों का राज है। हम यहाँ जिंदा रहने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो कर रहे हैं। आपके लिए जरूरी है ऑक्सीजन, जो आपको पेड़ों से मिलता है और उसको तो आप काटते जा रहे हैं। आपके लिए जरूरी है पानी, जिसको गंदा करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको बीच में नहीं रोका। मुझे भी तो अपनी बात पूरी करने दीजिए। हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत से चीजों की जरूरत पड़ती है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बिना कूलर एसी के जिंदा नहीं रह सकते। ये सभी बनेंगी फैक्ट्रियों में बनते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है बिजली की, वो भी बनेगी फैक्ट्रियों में। इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए हमें ज्यादा फैक्ट्रियां लगानी पड़ रही है। अब फैक्ट्रियां लगेगी तो थोड़ी बहुत गंदगी तो होगी ही, थोड़ा बहुत कचरा तो होगा ही। हमारे पास उनका निपटारा करने है तो उतना जमीन नहीं है, इसलिए पानी में फेंक देते हैं। अब इन थोड़े बहुत कचरे के लिए ये जलीय जीव इतना गुस्सा कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत कचरा, थोड़ा बहुत गंदगी, हाँ आप तो कहेंगे ही। मैं आपको बताती हूँ, आखिर ये इंसान क्या है। इंसान अगर जंगल किनारे बसता है तो जंगल गायब हो जाती है, जंगल के सब जानवर गायब हो जाते हैं। इंसान अगर नदी किनारे बसता है तो नदी गंदी हो जाती है, नदी के जीव जंतु गायब हो जाते हैं। आपकी हरकतों की वजह से हमारे कई जलीय जीव का पूरा कुल नष्ट हो गया है, तो कई प्रजातियों का कुल नष्ट होने की कगार पर खड़ा है। ये सब कहने की बात है। असल में इनकी कुछ जलीय जीवों की प्रजातियां तो बीमारी और ग्लोबल वार्मिंग और ऐसे ही अन्य कारणों से नष्ट हुई है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ओह, बीमारी और ग्लोबल वार्मिंग, मैं बताती हूँ। कचरा, गंदगी और केमिकल आपने ने पानी में डालकर पानी गंदा किया और हमें बीमार किया। और रही बात ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, तो हमारा हाथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों का जरूर है। आप लोगों ने पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया और वहां कंक्रीट की लेयर चढ़ा दी। आप लोगों के फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से ओजोन परत को नुकसान पहुंचा। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार है। आप लोग इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप हर चीज के लिए इंसानों को दोषी नहीं ठहरा सकते। और आप लोगों का आंदोलन अवैध है। हमारी सेना जल्दी आप लोगों पर एक्शन लेगी। आप इंसानों को पानी के इस्तेमाल से नहीं रोक सकते। हम थोड़े दिनों में ही आपके आंदोलन को कुचल देंगे। जरूरत पड़ी तो हम हर तरह के हमले के लिए तैयार है। हम पानी के इस्तेमाल से मना नहीं कर रहे हैं। आप पीने के लिए और जरूरी कामों के लिए पानी ले सकते हैं, लेकिन आप समुद्र और नदियों को गंदा नहीं कर सकते। आप मस्ती करने के नाम पर गंदगी फैलाने हमारे क्षेत्र में नहीं आ सकते। हमले और आंदोलन को कुचलने की तो सोचना मत। अभी हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरपोक हैं। हमारे पास आपके हमलों से निपटने का साधन है। अभी तक आप समुद्र की गहराइयों में पहुंचे ही नहीं है, जहां हमने गोडजिला और डायनासोर जैसे जीवों को छुपा के रखा है। यदि उनको बाहर ले आए तो आप लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ये अपनी औकात पर आ गए। इन्होंने अभी इंसानों पर हमले की बात की है। ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी ही है। हमले की बात पहले आपने की है, हमने तो बस जवाब देने की बात की है। इसीलिए हम इंसानों का भरोसा नहीं करते। अभी हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको हमारा ये चर्चा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। धन्यवाद।